हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये संख्या पद्धति का लेक्चर नंबर 4 है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या क्या होता है। लेक्चर 3 में हमने एक्सरसाइज 1.1 को देखा और उससे पहले हमने कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम जैसे ही एक्सरसाइज 1.2 जाएंगे तो उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स उन्हें देख लेते हैं जिससे हम एक्सरसाइज को बना पाएंगे। ठीक है, तो इसमें पहला बात आता है कि जैसे हमने वहाँ परिमेय संख्या पढ़ा था, तो यहाँ पे एक आता है कॉन्सेप्ट आपका, एक परिभाषा आता है एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होता था, आप लोगों को याद होगा कि वैसे संख्या जो p/q के रूप में लिखे जा सकते हैं और q 0 के बराबर नहीं हो सकता कभी, जहाँ p और q पूर्णांक होते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। अपरिमेय संख्या बिल्कुल परिमेय संख्या को बिल्कुल उल्टा होगा, यानी कि जो संख्या p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एक जो सरल परिभाषा है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है, जिन संख्याओं का मान ना तो निश्चित होता है और ना ही सतत होता है, ऐसी संख्याओं का अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ कहना क्या जाता है, यहाँ आपको दो चीज़ देखने को मिला होगा। एक आपको मिला होगा निश्चित, ठीक है, एक मिला होगा सतत। ठीक है, दोनों का मतलब अगर समझ जाए तो आप परिभाषा समझ जाएंगे। ठीक है, मैं रफ पेज पर आप लोगों को समझा देता हूँ क्या बोलना क्या चाहता है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि निश्चित और अपरिमेय, जैसे आप लोग जैसे मान लीजिए, ठीक है, 22/7। ठीक है, ये पाई का वैल्यू होता है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो यह क्या होता है, इसको अगर हम पॉइंट में लगाएंगे तो 3.14 डॉट 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 आते रहेगा। ठीक है, जो निश्चित नहीं है कि कितना नंबर तक आएगा। ठीक है, और जो सतत नहीं है, मतलब जो एक समान नहीं है। जैसे हम बोलते हैं कि कोई नंबर ले लीजिए आप, जैसे 0.222222 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये आपका सतत हो गया, लेकिन वहाँ बोलता है कि सतत भी नहीं है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है, रिपीटिंग भी नहीं होगा। ठीक है, तो वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो यही बात था, यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, दूसरा परिभाषा जो मैंने आपको जो बताया, अपरिमेय संख्या उन संख्याओं को कहा जाता है जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सकता हो। ठीक है, और फिर पूर्णांक होते हैं p और q। ठीक है, वहाँ q ≠ 0 है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, इसका उदाहरण होता है कि एक √3 पाई 0.10110111101110, ये कितना तक चलेगा, इसका कोई क्या बोलते हैं, हमारे पास कोई डाटा नहीं है। ठीक है, कि कहाँ तक ये जा सकता है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक, इसका जो अपरिमेय संख्या का, ये पाइथागोरस के जो अनुयायी थे, ठीक है, उन लोगों के द्वारा खोजा गया था कि √2 एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, बाद में हम इन लोगों को डिफाइन करके पढ़ेंगे कि कैसे होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारा पढ़ लिया। एक पढ़ लिया प्राकृत संख्या, ठीक है, दूसरा पढ़ लिया पूर्ण संख्या, तीसरा पढ़ लिया पूर्णांक, चौथा पढ़ लिया परिमेय संख्या, और पांचवा पढ़ लिया अपरिमेय संख्या। ठीक है, इतना तो हम लोगों ने पढ़ लिया। तो जो हमने, याद है आपको कि हम लोग पहले नंबर लाइन से पढ़े थे। ठीक है, संख्या रेखा पे पढ़े थे कि 0 होता है या 1 होता है या 2 होता है या 3 होता है। ठीक है, या -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है। प्राकृतिक संख्या इनको बोलते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या 0 को भी मिला ले तो ये पूरा को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक किसे कहते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव को ले ले। ठीक है, परिमेय संख्या होता है p/q के रूप में लिखे जाते हैं। ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं, अपरिमेय संख्या अभी पढ़े हम लोगों ने। ठीक है, तो जब हम इन सभी संख्याओं को मिला दें तो एक नंबर बनता है, जिसमें ये सारा नंबर लाइन होता है, उसे कहते हैं हम वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। ठीक है, ये सारे लिंक है एक दूसरे से।
तो पढ़ने में भी मजा आएगा। इसे रियल नंबर कहते हैं, ठीक। इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक। देखिए परिमेय संख्या के अंतर्गत ये तीनों आ रहे थे, हमने देखा था, ठीक है। अब परिमेय और अपरिमेय को जोड़ दिए तो बन गया वास्तविक संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या के तो अंदर प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक आ ही रहे थे, हमने देखा था। अब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को मिला दिए तो क्या बन गया वास्तविक संख्या, रियल नंबर बन गया, ठीक है। रियल नंबर का परिभाषा पढ़ लेते हैं। रियल नंबर में क्या लिखा हुआ है कि जिन संख्याओं का कोई भी मान संभव हो उन संख्याओं को वास्तविक संख्या कहा जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास जितने भी हो कि जैसे बोल दे अब 2/5, ठीक है, तो इसके पास हमारे पास एक डाटा है कि हम नंबर लाइन में इसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए वास्तविक संख्या है। या फिर आप दूसरा परिभाषा से समझ सकते हैं कि सभी परिमेय संख्या एक रैशनल नंबर और अपरिमेय संख्या एक इर्रेशनल नंबर को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि यहाँ कोई आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए कि वास्तविक संख्या क्या है, ठीक है। नंबर लाइन में जितने नंबर हैं सबको हम रियल नंबर बोलते हैं, ठीक। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, ये हो गया आपका पूर्णांक का या आपका परिमेय संख्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक। और ये हो गया, ये सब अपरिमेय संख्या, √2, √3, √5 सब अपरिमेय संख्या होता है, रूट के अंदर जो भी होते हैं, ठीक है। और इतना तो हमने पढ़ लिया और कुछ तो छूट नहीं रहा, नहीं, ठीक। तो आप लोग खास याद रखिए कि जो अपरिमेय संख्या होते हैं वो रिपीटिंग नहीं होते हैं कभी भी, वो पॉइंट के बाद चलते रहते हैं, ठीक है। उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। √2, √3, पाई ये सब अपरिमेय संख्या होते हैं। तो एग्ज़ाम में बराबर पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये क्लास आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, और पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा ज़रूर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक। थैंक यू।